बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 वो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमें क्या कहता है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है। इसके अंदर हमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें ये तकरीबन 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे क्योंकि ये आपके पास है x⁴ और जो x⁴ है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो x⁴ होता है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना पड़ेगा और वो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर जो होती है वो x की ताकत 2 होती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट जो x की पावर है वो ज़्यादा पावर वो है x की ताकत 4। तो इसे हमें x की ताकत 2 में लाने के लिए हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जिसे हम रिप्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। यानी कि हमें यहाँ कुछ लेट करना पड़ेगा। यहाँ पर x की ताकत 4 है और x की ताकत 2 है। इन दोनों के अंदर से जो छोटी वैल्यू है यानी कि पावर में जो छोटी है ये x की ताकत 2 है, ये छोटी है हमारे पास। यानी कि इसकी ताकत 2 छोटा है x की ताकत 4 से। तो हमें x की ताकत 2 को किसी अननोन के इक्वल हमें क्या करना पड़ेगा, फ़र्ज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ करते हैं लेट x की ताकत 2 इक्वल टू y। दोनों तरफ हम इसका क्या लेंगे, स्केयर करेंगे। हम इसका x की ताकत 2 का स्केयर करेंगे, यानी कि स्केयर इधर भी स्केयर, तो ये बन जाएगा x की ताकत 4 इक्वल टू y²। ये हमारे पास क्या आ गया है, सब लेट करने से आ गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x⁴ है इस इक्वेशन के अंदर वहाँ y की ताकत 2 पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ x की ताकत 2 है वहाँ हम क्या कर देंगे, y पुट कर देंगे। और हमारी ये जो हमारी x की ताकत 4 है जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, तो क्या है, हमने इसे किस में कर देंगे, कन्वर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आइए देखें, हम इसे पुट करते हैं। क्या करेंगे, 2 x की ताकत 4 की जगह आ जाएगा x की ताकत 2, y की ताकत 2, नफ़ी वैसे का वैसे 11, x की ताकत 2 की जगह आ जाएगा हमारे पास y, तो x की ताकत 2 की जगह y प्लस 5 इक्वल टू 0। देख सकते हैं आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके अंदर मैक्सिमम ताकत क्या है, 2 है। अब ये x से किस में कन्वर्ट हो गई है, y में, जो कि हमने फ़र्ज़ किया था। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास 3 मेथड है सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, यानी कि तज्ज़ी कर लें आप। दूसरा मेथड आपके पास होता है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, यानी कि तकमील मुरब्बा से हल कर लें इसे। और तीसरा मेथड आपके पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आप किस मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और गलती के चांसेस और सोचने की आपको कम पड़े, गलती के चांसेस भी कम हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पर कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वहाँ हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाती हैं और उसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, ईज़िली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर कैलकुलेटर यूज़ करके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर हमारा आंसर जल्दी आ जाता है और गलती के इम्कान भी बहुत कम होते हैं। आइए हम भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके देखते हैं। हम कहीं पे जब हमें लगेगा इजी सा तो हम उसे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तज़्ज़ी। जब हमें लगेगा हम तकमील मुरब्बा से सॉल्व कर लेंगे इसे। जब हमें लगेगा हम भाई मुश्किल है थोड़ा सा सॉल्व करना, हमारे पास पेयर नहीं बन रहे, मिडल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही, तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे।
तो ये अप टू यू, आपके ऊपर है कि आप क्या यूज़ करते हैं, आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजीली आता है। आइए हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हैं। जी, क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमारे पास a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू -11 है और c इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 है। और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, अब ये देखें यहाँ x नहीं है, यहाँ y में अब हम लेंगे क्योंकि हमारे पास वेरिएबल y में है। हम अब तक क्वाड्रेटिक फार्मूला x में ही पढ़ते हुए आए थे, लेकिन जैसे ही हमारा वेरिएबल चेंज हुआ तो हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी y के अंदर चला गया, वेरिएबल जो भी हमारा वेरिएबल था। जी, y इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। फार्मूला हमारा वही है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है। जिस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है हमारा वही चेंज हो जाता है। जी, अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a की जगह पर आ जाएगा 2, b की वैल्यू क्या, -11। जी, ये माइनस है फार्मूले वाला और ये माइनस है b की वैल्यू वाला, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -11 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 2, c की वैल्यू हमारे पास 5, ये हमारे पास आ गया। जी, तो उसके बाद हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये y का आंसर आ रहा है, चल रहा है 2 2 ज़ार 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 प्लस माइनस, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास। 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस हमारे पास, और 5 का 20 और 20 गुना 40, ये आ गया हमारे पास 40। अब क्या करेंगे, 121 में से 40 को हम कर देंगे माइनस। 121 में से 40 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 81 हमारे पास आता है। 81 का हमारे पास स्क्वायर रूट होता है 9। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या है, ये दो आंसर आ गए हैं, या तो ये हमारे पास प्लस में है y इक्वल टू 11 प्लस 9 ओवर 4, या ये हमारे पास है y इक्वल टू 11 माइनस 9 ओवर 4। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से हम पॉजिटिव वाले का निकालते हैं, 11 प्लस 9 20/4, 20/4, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। और इसी तरह जब हम यहाँ से निकालेंगे y इक्वल टू 11 में से 9 जाएंगे हमारे पास तो आ जाएगा 2, और नीचे 4 है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1/2 हमारे पास, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब जबकि हमें पता है कि हमने जो हमारे पास y था उसे हमने लेट किया था किसके अगेंस्ट, x स्क्वायर के, y को x स्क्वायर के अगेंस्ट किया था, और हमारी इक्वेशन x में थी। हमें जो अपने आंसर देने हैं वो x में देने हैं। और एक बात नोट कर लें आप, कोई भी आपके पास इक्वेशंस हो उसके अंदर वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी आपके उतने ही आंसर आने चाहिए। यानी कि जब यहाँ पर आपके पास कितने हैं, हाईएस्ट पावर 4, तो आपके आंसर भी 4 आने चाहिए, यानी कि x के 4 आंसर आने चाहिए। तो अभी तो हमारे पास यहाँ पर y के दो आंसर आए हैं, तो हमें 4 आंसर लाने के लिए हमें अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमने x में थी लेकिन हमने उसे y में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया, अब हम यहाँ पर y की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे दोनों साइडों पे। हमें पता है कि जो y था हमारे पास वो x स्क्वायर था, तो हम यहाँ पर करेंगे पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर भी पुट करेंगे y को x स्क्वायर के, और इधर भी करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ज़रा गौर करें, y इक्वल टू 5 था हमारे पास, तो ये बन जाएगा y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, और इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा, जज़र लेना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा यहाँ से, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √5। और आपको पता है जो 5 होता है उसका हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होता, वो वैसे का वैसे आ जाएगा।
अच्छा, इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एस आर का मतलब है स्क्वायर रूट यानी कि जज़र। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का लेंगे और यहाँ 1/2 का लेंगे तो ये कट जाएगा। x = 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाता है और 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो वो हमारे पास यही आ जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास x के 4 आंसर आ गए, एक प्लस वाला जज़र में 5, दूसरे वाला माइनस, और x में एक +1/√2 और एक -1/√2। तो हमारे पास x के 4 आंसर आ गए। तो अब हम सोल्यूशन सेट लिखने जा रहे हैं। सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस माइनस एक ये वाला, एक और एक 2 हो गए ये यहाँ पे हमारे पास, कोमा प्लस माइनस 1/√2, ये हमारे पास दूसरा हो गया और यही हमारे पास क्या है, आंसर है इसका। आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर ये देखें, दूसरे क्वेश्चन में हमें कह रहा है 2x⁴ = 9x² - 4। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसके कितने आंसर आते हैं। इसके भी 4 आने चाहिए क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो x⁴ है, यानी कि x के 4 आंसर आने चाहिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, 2x⁴ = 9x² - 4। सबसे पहले तो हम इन दोनों को उठाकर इधर ले आते हैं, ज़रा क्वाड्रेटिक फॉर्म की शेप ले आते हैं। ये इधर प्लस है, इधर आके -9x², ये -4 है, इधर आके +4 = 0। ये हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले तो हमने देखना है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4, और हमें क्या चाहिए, x की ताकत 2, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन बनाना है हमें। तो सबसे पहले इसमें जो छोटी पावर है x⁴ जो है, हम उसे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट करके हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम इसे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट। लेट का मतलब होता है फ़र्ज़ किया। x² ये जो है इसे हमने y के इक्वल लेट किया। दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइडों पर मुरब्बा लेने से, तो ये बन जाएगा x² का स्क्वायर = y का स्क्वायर। ये 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, और y²। देख रहे हैं आप यहाँ पर। अब क्या होगा, अब यहाँ जहाँ जहाँ x की ताकत 4 है वहाँ y की ताकत 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर, और जहाँ जहाँ x की ताकत 2 है वहाँ लिख देंगे y। तो अब हम ये जाकर क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये 2 है, x⁴ की जगह आ जाएगा y², और उसके बाद हमारे पास -9x² की जगह आ जाएगा y + 4 = 0। अब आप देख सकते हैं ये इक्वेशन इतनी इजी है और हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब दूसरी बात, आपके पास अब ये इक्वेशन आपने सॉल्व कर ली, अब आपकी मर्ज़ी है इसे फैक्टराइजेशन से करें, आपकी मर्ज़ी है इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, आपकी मर्ज़ी है आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, यानी कि तज्ज़ी कर लें, आप तकमील मुरब्बा कर लें, या आप इसे फार्मूले से हल कर लें, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप कर लें। तो मैं इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हल कर सकता हूँ, मैं इसे तज्ज़ी भी कर सकता हूँ। मेरे पास टाइम है शॉर्ट, तो मैं इसे तज्ज़ी करके दिखाता हूँ आपको इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होती है। ये देखें जी, 2 को जाके ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस प्लस, और ये बन जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8। हमने 8 के पहाड़े पढ़ने हैं, जिससे हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आए, -9। जी, तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 8 को करने के लिए 1 × 8, 2 × 4, 3 पे नहीं जाता, 4 × 2, ये रिपीट हो गया ना, ऊपर भी 2 और 4, नीचे भी, तो ये वाला पेयर ख़त्म, यही आएंगे 2 पेयर। अब हम पहला पेयर जो है हमारे पास, उसमें से जो बड़ी वैल्यू है, यानी कि एक है 1 और दूसरा है 8, तो जो 8 है वो बड़ा पेयर है। बड़े पेयर के साथ ये जो दरमियान वाली अलामत होती है इसका साइन लगाते हैं, इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, और जो हमारा छोटा पेयर है यानी कि 1, उसके साथ हम खुद से वैल्यू लगा के एडजस्ट करेंगे।
अगर हम इसे प्लस लगाते हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा, ये तो हमें तो चाहिए 9। अगर हम इसे माइनस लगाते हैं, -8 -1, माइनस माइनस प्लस, 8 और 1 9, अलामत किसकी, बड़ी वैल्यू वाली -9। तो ये पेयर जो है हमारा बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो इस पेयर को हम यूज़ करेंगे, पहले बड़ा पेयर लिखेंगे -8 और फिर -1, यानी कि ये बन जाएगा 2y²। ये जो टूटेगा ना वो कैसे टूटेगा, -8y -y + 4 = 0। ये जो -9y है वो इस तरह से टूटा है आपके पास। ये मैं आपको फैक्टराइजेशन भी सिखा दिया साथ ही इस मेथड में। जी आगे क्या आएगा, इन दोनों में से ये जो पहली दो रकमें हैं हमारे पास, यहाँ से 2y जो है कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ एक 2 आ गया बाहर, एक y आ गया, एक अंदर रह गया, -2 4 * 8, एक y बाहर आ गया। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो हम y, ये माइनस कॉमन लेने से ये वाला जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 = 0। अगर आपका अंदर वाले जो कॉमन है वो सेम आ जाएं तो आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त है, और अगर वो सेम नहीं आते तो आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त नहीं है। जी तो ये इजी हो गया, छोटा सा सवाल हो गया। पहले जो कॉमन है वो लिख लेते हैं y - 4, और फिर जो अनकॉमन है 2y - 1 = 0। हमारे पास अब दो वैल्यू आ गई हैं, दो पेयर हैं, दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर दे रहे हैं 0। तो इनमें से या तो ये पहले वाला हमारे पास जो रकम है वो 0 होगी या दूसरे वाली रकम 0 होगी। तो हम कहते हैं y - 4 = 0, या हमारे पास जो 2y - 1 = 0। दोनों में से हमारे पास कोई एक है। जी y = -4 इधर जाके +4 हो गया, और ये क्या बनेगा हमारे पास 2y = -1 उधर जाके +1, और y = 1/2। तो हमारे पास दो आंसर आ गए। लेकिन हमें क्या, हमें तो 4 आंसर चाहिए, क्योंकि हमारे पास f की ताकत 4 है सवाल में। तो हमने जो रिप्लेट किया था जो उसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे हम उसे, यानी कि पुट y = x², जो हमने फ़र्ज़ किया था उसे इधर भी पुट करेंगे इधर भी। तो ये बन जाएगा हमारे पास y की जगह पर आ जाएगा x² = 4, और इधर आ जाएगा y की जगह पे x² = 1/2। x² = 4, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, x² का स्क्वायर रूट, इधर भी 4 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। x = ये क्या आ जाएगा, +-4 का आता है 2, और इधर चलेंगे तो हम x² का इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी ले लेंगे, तो ये कट जाएगा। x = +-1 का स्क्वायर रूट होता है 1, और 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता, वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमारे पास 4 आंसर आ गए हैं। एक आंसर हमारे पास है x = +-2, 1 और 2, तीसरा और चौथा। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा आपके पास वो क्या है, हमारे पास पहले छोटी वाली है 1/√2 प्लस माइनस, और फिर +-2। ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आइए अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम इसका। जी स्टूडेंट, जो इसका तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है 5x की ताकत 1/2 बराबर है 7x की ताकत 1/4 -2। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। आइए हमने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। इसे पहले हम सीधा कर लेते हैं, कि सीधा करने के बाद यानी कि यही जो वैल्यूज़ है इसे इधर उठा के ले आते हैं, तो ये बन जाता है 5x की ताकत 1/2, ये जमा का इधर आके -7x की ताकत 1/4, ये माइनस का इधर आके +2 = 0। अब हमने देखना है कि 1/x की ताकत 1/2 छोटी है या x की ताकत 1/4 छोटी है। हमें ये अभी वो करना है। हमें पता है जब हमारी वैल्यू ओवर में चली जाती है तो हमारी वैल्यू और मज़ीद छोटी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जो 1/2 है वो बराबर है 0.5 के, और जो 1/4 है वो है 0.25 के, यानी कि मज़ीद छोटी। तो यहाँ से पता लगा कि 1/4 जो
छोटी वैल्यू है और 1/2 जो है वो बड़ी वैल्यू है। अब हमने यहाँ पर लेट करना है, लेट करेंगे क्या भला, x की ताकत 1/4 जो है उसे y के इक्वल हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। तो इसका दोनों तरफ आप क्या लेंगे, स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्केयर लेंगे ये बनेगा x की ताकत 1/4 का स्केयर इक्वल टू y का स्केयर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x की ताकत 1/2 बराबर है y स्केयर के। आप ये बात नोट कर लें, जो चीज़ आप लेट करते हैं तो लेट करने के बाद आपने स्केयर लेना है, स्केयर लेने के बाद जो दूसरी रकम बच जाती है वो आना चाहिए आपके पास आंसर। अगर आपका आंसर नहीं आता तो इसका मतलब आपने गलत लेट किया। अब हम इसको ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर रिप्लेस करेंगे, जहाँ x की ताकत 1/2 है वहाँ y स्केयर आ जाएगा और जहाँ x की ताकत 1/4 है वहाँ y आ जाएगा। जी, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 5x की ताकत 1/2 की जगह आ जाएगा y स्केयर माइनस 7 1/4 की जगह आ जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन ये आ गया। अब आपने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम इसे टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने में हमारी कैलकुलेशन बड़ी लेंथी हो जाती है। मुझे क्योंकि शॉर्ट टाइम है तो मैं शॉर्ट टाइम के अंदर इसके ऊपर लगाऊंगा फैक्टराइजेशन। आपका दिल करता है आप फैक्टराइजेशन लगा लें, आपका दिल करता है आप कंप्लीटिंग स्केयर कर लें, या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो सबसे पहले तो 5 को 2 से ज़रब देंगे आपके पास, तो ये बन जाएगा 10, वो भी प्लस का। अब 10 के हमने बनाने हैं पेयर। 10 किस किस पहाड़े पर जाता है, तो वो है हमारे पास 1 ज़रब 10, 2 ज़रब 5, 3 पे नहीं जाता, 4 पे भी नहीं जाता, 10 5 के टेबल में आता है, 5 × 2। ये रिपीट हो गया, 2 5 और 5 2 रिपीट, तो इसलिए बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ऊपर वाला पेयर रखेंगे हम। जी, तो ये वाली जो वैल्यू है मिडल टर्म ब्रेकिंग में माइनस इसके साथ लगा हुआ है दरमियान वाली रकम के साथ। जो अलामत दरमियान वाली रकम के साथ लगी हुई होती है उसको हम बड़े पेयर के साथ लगाते हैं, इसके साथ बड़ा पेयर, और ये हमारे पास छोटा, इसके साथ प्लस लगाते हैं। माइनस प्लस माइनस, 10 में से 1 गया 9, माइनस का 9, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 7। अगर हम यहाँ माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 10 और 1 11, माइनस का 11, हमें चाहिए -7। तो ये पेयर तो नहीं बन रहा। तो अगला पेयर लेते हैं हम, वो क्या है हमारे पास, ये 5 बड़ा है इसमें 2 से, तो 5 के साथ माइनस लगाएंगे, और जो छोटा पेयर है उसके साथ माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, अलामत किसकी, बड़ी रकम वाली, -7, और ज़रब दें माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। ज़रब देने से ये आना चाहिए, जमा करने से ये आना चाहिए आपके पास। तो अब ये मेरा पेयर बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो -5 बड़ा पेयर है पहले लिखूंगा, -2 छोटा पेयर है वो बाद में लिखूंगा, यानी कि -7/7y को हमने तोड़ दिया -5y, और दूसरा क्या है -2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये देखें जी, -7y -5 और -2 में टूट गया। बस अब इसमें से यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 5y कॉमन आ रहा है, इधर एक y बच गया, ये 5 बाहर y बाहर, तो 1 -2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो y आ गया। माइनस बाहर कॉमन लेने से अंदर अलामत तब्दील हो जाएगी, 2 एकम 2। जी देखें अंदर कॉमन आ गए मेरे। कॉमन अंदर आने से क्या होता है, सेम टू सेम मेरे पेयर्स बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर अंदर थोड़ा सा भी फ़र्क आ जाए तो, यानी कि अगर प्लस माइनस का भी फ़र्क आ जाए, वैल्यू का फ़र्क आ जाए, तो मेरे पेयर्स गलत है। अब मेरे बिल्कुल सेम आए हैं, -y -1 y -1, तो मेरे पेयर बिल्कुल एक्यूरेट है जी। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, y -1 और अनकॉमन है 5y -2 इक्वल टू 0। दो चीज़ें प्रोडक्ट होके आपस में 0 आंसर आ रहा है, या तो पहली चीज़ आपके पास 0 है या दूसरी रकम आपके पास 0 है। y -1 इक्वल टू 0 और 5y -2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या है
5y इक्वल टू -2 इधर जाके +2 y इक्वल टू 2/5। अब हमने क्या करना है, हमने जो लेट किया था, लेट क्या किया था हमने, y इक्वल टू x की पावर 1/4, वो जो है y को अब हमें रिप्लेस कराना है। अब हम y को रिप्लेस कराएंगे, हम क्या करेंगे, रिप्लेस या पुट y इक्वल टू x की पावर 1/4, इधर भी पुट करेंगे, इधर भी पुट करेंगे। इधर पुट करके देखते हैं, सबसे पहले y की जगह आ जाएगा x की ताकत 1/4 इक्वल टू 1 जी। 1/4 हमारे पास आ गया है। तो अब 1/4 को जब हमने ख़त्म करना है तो हमें इसकी दोनों तरफ पावर 4 लेनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ भी पावर 4 और यहाँ भी पावर 4। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा x इक्वल टू 1 की पावर क्या बनेगा हमारे पास, 1 की पावर 1 की पावर 4 है तो आंसर आ जाएगा 1। और इधर क्या करेंगे हम, इधर भी यही काम करेंगे। x की ताकत 1/4 बराबर है 2/5। y की कीमत हमने क्या कर दी, रिप्लेस कर दी, पुट कर दी दोनों तरफ। फिर यहाँ भी पावर लेंगे, 1/4 बराबर है 2/5 उसकी ताकत 4, ये इससे कट जाएगा x। 2 की ताकत 4, 2 की ताकत 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और 5 की ताकत 4 का मतलब है 5 5 25, 25 पंजा 125, 125 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 625। तो हमारे पास ये x के दो आंसर आ गए। सॉल्यूशन सेट हमारे पास हो गया 1 और 16/625। ये हमारे पास क्या है, दो आंसर हैं। ठीक हो गया जी। अब आप कह रहे होंगे यहाँ तो पीछे तो हमारे 4 आंसर आ रहे थे और यहाँ पर हमारे 2 आंसर आ रहे हैं। तो ज़रा जाके क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, वहाँ क्या है। हाईएस्ट पावर थी हमारे पास 1/2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसके अंदर x की ताकत ज़्यादातर 2 थी, ये 1/4 तो छोटी ताकत थी, मैंने भी आपको यहाँ बताया। ठीक हो गया। तो ये 1/2 का मतलब क्वाड्रेटिक थी, तो यहाँ पे x के 2 ही आंसर आने थे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और उसे फिर सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, वो कह रहा है 2x की पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट ये आएगा हमारे पास, हमने क्वेश्चन लिख लिया है x की पावर 2/3 और ये जो है हमारे पास ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 15x की पावर 1/3 और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 54 इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे x की पावर 2/3 को लेट करना है या x की पावर 1/3 को लेट करना है। मैंने आपको बताया कि जो छोटी वैल्यू होती है उसे लेट करते हैं। ज़रा देख लेते हैं अब हम x की पावर 2/3 जो है, यानी कि 2/3, उसे जब हम 2 को अंदर रखते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.66। जबकि 1/3 है, 1 को अंदर रखते हैं, 3 से जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.33। अब आप खुद ही डिसाइड कर लें इसमें से कौन सी वैल्यू छोटी है, 0.66 छोटी है या 0.33। तो मेरे मुताबिक तो 0.33 छोटी वैल्यू है, यानी कि 1/3 छोटी वैल्यू है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट x की पावर 1/3 इक्वल टू y और फिर हम इसका स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा आपके पास स्केयर y का स्केयर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 एकम 2, 2/3 इक्वल टू y स्केयर। और देखा आपने, स्केल लेने के बाद आपके पास 2/3 आ गया, तो यहाँ से मुझे पता लग गया मैंने सही लेट किया है और x की ताकत 1/3 छोटी वैल्यू है। अब बस इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे जी। तो ये जहाँ जहाँ x की पावर 2/3 है वहाँ वहाँ y स्केयर, यानी कि यहाँ y स्केयर -15 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y प्लस 54 इक्वल टू हमारे पास 0। ये हमारे पास आ गया।
अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें पता है यहाँ पे 1 है, 1 जाके 54 से मल्टीप्लाई होगा, 54 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसके पेयर बनाएंगे। तो अब मैं पहले आपको बड़ा डिटेल से सिखा चुका हूँ, चले एक दफ़ा दोबारा आपको सिखा देते हैं जी। 1 मल्टीप्लाई बाय 54, 2 से जाएगा आपके पास 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, आपके 27 ज़रब 2, फिर 3 के टेबल पे जाएगा आपके पास 3 एकम 3 24 गया, 3 अट्ठा 24, 3 और 8 आपके पास आ जाएगा। फिर 4 के टेबल के ऊपर नहीं जाता ये, 5 के टेबल पे भी नहीं जाता, 6 के टेबल पे जाता है, 6 निम 54 आपके पास। फिर उसके बाद 7 के टेबल पे नहीं जाता, 8 के टेबल पे नहीं जाता, 9 के टेबल पे जाता है, 9 ज़रब 6, 9 6 54, ये पेयर रिपीट हो गया 6 और 9, तो बस यहीं पे हम इसे स्टॉप कर देंगे 6 और 9 पे जी। तो हमारे पास ये बड़ा पेयर है, हमें चाहिए ये वाला साइन जो है दरमियानी रकम का वो बड़े पेयर के साथ, और छोटे पेयर का हम खुद एडजस्ट करते हैं, पहले प्लस लगाते हैं फिर चेक करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं फिर चेक करते हैं जी। बड़े पेयर के साथ माइनस, छोटे के साथ मैंने खुद लगाना है प्लस, तो ये बन गया मेरे पास -53, और अगर माइनस लगाऊं तो -55, मुझे चाहिए ओनली 15, माइनस का 15, तो ये पेयर तो मेरा कैंसिल। 27 और 2 में बड़ा पेयर है 27, तो बड़े के साथ दरमियानी रकम की अलामत का माइनस, और दूसरे के साथ मैं खुद एडजस्ट करूँगा, माइनस लगाया तो ये बन गया मेरे पास -29, अगर प्लस लगाता हूँ तो ये -25, लेकिन मुझे चाहिए -15, ये भी नहीं आता। ये बड़ा पेयर 8 है, 8 के साथ दरमियान वाली अलामत माइनस, इसके साथ माइनस लगाता हूँ तो माइनस, ये -3 -11, और अगर प्लस लगाता हूँ तो ये माइनस मेरे पास 5, मुझे तो -15 चाहिए, ये भी नहीं है मेरा पेयर। उसके बाद आगे आ जाएं आप, अगले पेयर है मेरे पास 6 और 9, बड़ा पेयर है 9, छोटे पेयर के साथ मैं माइनस लगाता हूँ तो -9 -6 तो -15, लो -15 तो आ गया माइनस का। अब देखें क्या ज़रब करने के बाद प्लस का 54 आता है, माइनस माइनस प्लस, 9 6 54, ये तो आ रहा है, तो इसका मतलब है ये पेयर है मेरे पास। तो पहले -9, इसे हम इस तरह से तोड़ेंगे, वाई स्क्वायर -9y, और फिर -6y प्लस 54 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, सिफर आ गया जी। पहले 2 है उसमें से y कॉमन आ रहा है तो y -9, यहाँ से हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है तो y माइनस बाहर लेने से अंदर वैल्यू चेंज, 6 निम 54 जी। देखें दोनों पेयर सेम आ गए, सबसे पहले कॉमन निकाल लिया फिर अनकॉमन y -6, तो 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, या तो हमारे पास y -90 है, या फिर हमारे पास क्या है y -60 है। y इक्वल टू 9 आ गया और y इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है जी। अब हमें क्योंकि पता है कि हमने y को लेट किया था किसके बराबर, x की पावर 1/3, यही लेट किया था। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/3 इक्वल टू 9, और यहाँ भी क्या आ जाएगा x की पावर 1/3 इक्वल टू 6। 1/3 को ख़त्म करने के लिए हमें क्यूब लेना पड़ेगा दोनों साइडों पे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये क्या बन जाएगा, x की ताकत 1/3 का क्यूब और 9 का क्यूब जी। ये क्या बनेगा, 3 3 से कैंसिल, x बराबर है 9 का क्यूब, 9 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे 729, x का आंसर आ रहा है 729। इसी तरह ये है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड जी। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x की ताकत 1/3, सारे की ताकत क्यूब ले लिया, 6 की हमने क्यूब ले लिया, ये इससे कैंसिल, x बराबर है 6 का क्यूब का मतलब है 6 ज़रब 6 ज़रब 6, और x का आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास चिकम 36 को 6 से देंगे ज़रब 216, तो हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आ रहा है 216 और 729। सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं सोल्यूशन सेट में, 216 छोटा है, 729 बड़ा है, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू।
अगर एक आंसर जमा का आ रहा है और एक माइनस का आ रहा है तो पहले माइनस का आंसर फिर प्लस का आंसर। ठीक हो गया। तो आपने पहले देख लेना है क्या सॉल्यूशन सेट लिखने का असूल होता है कि पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू, पहले माइनस वाली वैल्यू फिर प्लस वाली वैल्यू। तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 5, 3x की पावर -2 + 5 = 8x की ताकत -1। इसे सॉल्व करते हैं। आइए, ये हमने क्वेश्चन लिखा 3x की पावर -2 + 5 = 8x की पावर -1। सबसे पहले तो इस 8 की पावर x -1 को उठा के इधर ले आए। 3x की पावर -2 प्लस ये इधर माइनस का तो इधर प्लस का तो इधर माइनस हो जाएगा, 8x की पावर -1 और प्लस का 5 = 0। अब ये बन गया है ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई है हमारी ये। ठीक हो गया जी, ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई है हमारी। अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। -2 छोटा है या -1 छोटा है? -1 छोटा है। -1 का जब हम स्केयर लेंगे तो वो -2 आ जाएगा, यानी कि लेट करेंगे x की ताकत -1 = y। दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्केयर लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास x की ताकत -2 = y²। ठीक हो गया जी। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, 3x की ये बन जाएगा 3x की ताकत -2 की जगह y² -8 x की ताकत -1 की जगह y + 5 = 0। जी, इसकी जो मिडल टर्म ब्रेकिंग है हमारे पास 3y² - 5y और हमारे पास -3y + 5 = 0। -8y -5y और -3y में मैं पीछे 4-5 क्वेश्चन कराए हैं बड़ी डिटेल के साथ, आपको मैंने फैक्टराइजेशन सिखाई है। इससे पहले आप एक्सरसाइज 1.1 में भी फैक्टराइजेशन सीख कर आए हैं, तज्ज़ी सीख के आए हैं। तो इसलिए अब मैंने यहाँ पर कुछ जल्दी जल्दी स्पीड करना शुरू कर दी है क्वेश्चन की, कि फैक्टराइज कैसे करना है। आपको बड़ा नॉलेज आ गया, अब आप ख़ुद भी थोड़ा बहुत सोच सकते हैं जी। तो क्या बनेगा यहाँ पर, आपके पास यहाँ से y कॉमन आएगा आपके पास, तो अंदर बच जाएगा 3, एक y माइनस यहाँ से 5 और ये y बाहर। ये माइनस आप यहाँ से कॉमन लेंगे, आपके पास 1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3y। ये माइनस बाहर कॉमन लेने से अंदर वाली अलामत प्लस की चेंज, और ये 5 = 0। 3y - 5 ये हमारे पास कॉमन है और अनकॉमन है y - 1 = 0। एक दो चीज़ें प्रोडक्ट होके मल्टीप्लाई होके आंसर आ रही है 0, या तो पहली आपके पास जो टर्म है वो 0 होगी या सेकंड टर्म जो है वो 0 होगी जी। 3y - 5 = 0 और y - 1 = 0। 3y = -5 इधर जाके +5 और y = 5/3, और इसी तरह y - 1 ये उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। अब हमने जो लेट किया हुआ था y = -1 वो हम रिप्लेस कर देंगे, यानी कि पुट y = x की ताकत -1, यहाँ भी। तो ये हमारे पास बन जाएगा x की ताकत -1 = 5/3 और यहाँ बन जाएगा y की पावर x की पावर -1 = 1। ये ओवर में है तो ये बन जाएगा 1/x = 5/3। ज़रा देख लें दोबारा से, y = x की पावर -1 था हमारे पास, यहाँ x की पावर -1 था, हमने पुट किया 5 की जगह 5/3 और इधर भी x की ताकत -1 पुट किया = 1। ये क्या x की ताकत -1 है ना, ये पलट जाएगा तो 1/x हो जाएगा, और ये 5/3 वैसे के वैसे। x की चाहिए, इसे पलटा दें और इसे भी पलटा दें, 3/5। तो हमारे पास आंसर आ गया x का 3/5। इसी तरह यहाँ भी ये एक x की ताकत -1 है तो ये बन जाएगा 1/x = 1। इसके नीचे 1 है, इसे पलटा देंगे x को, ये 1/1 एक आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन सेट हमारे पास हो गया क्या इसका, 3/5 और 1। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। बड़ा इजी सा शॉर्ट क्वेश्चन था हमारे पास ये। अब हम करने क्या जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर 6। 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4।
इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जी देखें स्टूडेंट, 2x² + 1 इधर भी है और इधर भी है, इसके नीचे 1 है। यहाँ पर हम ना ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, टर्म एक जैसी है, हम इन दोनों को कर लेते हैं लेट। जी लेट 2x² + 1 = y। वो क्योंकि x में था तो हमने इसे y के इक्वल लेट कर लिया। अब जहाँ जहाँ 2x² + 1 है उसे हम y के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ आ जाएगा आपके पास y, ये प्लस ये 3, इसके नीचे y = 4, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1। तो y जो है इस थ्रू आउट आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड। ये बन जाएगा y × y प्लस y × 3/y 4y। ये y से कैंसिल, ये बन जाएगा y² + 3 = 4y। 4y को हम उठा के इधर ले आएंगे सेंटर में, y² - 4y + 3 = 0। जी इसकी हम मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो वो आती है हमारे पास क्या भला, -3y - y + 3 = 0। -4y को हमने तोड़ दिया -3 और -1 में। ठीक है, चले क्या बन जाएगा, यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो y - 3 और -1 कॉमन ले लेते हैं y - 3। ये -1 कॉमन लेने से अंदर की लामत चेंज होगी, प्लस से माइनस। y - 3 और y - 1 = 0। y - 3 = 0 आपके पास आ रहा है, या आपके पास आंसर आ रहा है y = 1। y - 1 = 0। y = आपके पास आ जाएगा 3, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, और y = हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब आप देखें ज़रा, आपके पास जो y था वो हमने लेट किया था 2x² + 1, बस वो पुट कर देंगे हम यहाँ पर। पुट 2x² + 1 = y, इधर भी लाइन लगा लेंगे हम यहाँ पर बीच में। ये 2x² + 1 = y जो ऊपर लेट किया था वही हमने यहाँ पुट कर देना। ये बन जाएगा 2x² + 1 = 3, और ये बन जाएगा 2x² + 1 = 1। जी तो स्टूडेंट 2x² यहीं रखेंगे, 3 ये 1 जो है उधर जाके -1, 2x² = 3 में से 1 गया 2, x² = 2/2, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। x² = 1, दोनों साइडों पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट। x² का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट ये कट जाएगा, x का आंसर आ जाएगा हमारे पास +-1। ठीक हो गया। अच्छा इधर चलेंगे हम, इधर क्या है 2x², ये वाला 1, ये वाला 1 उधर जाएगा तो -1, 1 - 1 0। x² = 0/2, x² = 0। दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कट जाएगा। x = 0, 0 ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का, अगर हम इसके साथ प्लस माइनस लिखें भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए ये एक ही आएगा। तो अब हमारे पास जो है सॉल्यूशन सेट आ गया है, हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, हमारे पास एक 0 है, एक 1 प्लस का है और एक माइनस का है। ये आपके पास क्या है, आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास, x/x - 3 + 4x - 3/x = 4। देखें जी, ये जो फर्स्ट टर्म है x/x - 3 और ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उलट है एक दूसरे के। हम एक को y के इक्वल लेट करके उसे पलटाएंगे तो वो दूसरे का रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। जी तो हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास लिखा हुआ है, जो हमारे पास पहली टर्म है इसे हम लेट कर लेते हैं x/x - 3 = y। ये हमने लेट कर ली। इसको हम उल्टाएंगे तो ये बनेगा पलटाने से x - 3/x, और ये बन जाएगा 1/y। दोनों को हमने क्या कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया, उल्टा दिया। ठीक है जी,
तो पलटाने से हमारे पास ये आ जाएगा, दोनों को हम ऊपर पुट कर देंगे जी। इसकी जगह आ जाएगा y 4 और इसकी जगह आ जाएगा 1/y, क्योंकि ये देखें x माइनस 3/x की जगह 1/y, x और x माइनस 3 की जगह y इक्वल टू आपके पास क्या है 4। ये क्या बनेगा y प्लस 4/y इक्वल टू आपके पास क्या, ये 4 इधर आके -4 इक्वल टू 0। इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1। एलसीएम क्या आया y से आपने थ्रू आउट इक्वेशन को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना जी। मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड। यहाँ क्या आ जाएगा y इंटू वाई और यहाँ आ जाएगा y इंटू 4/y माइनस 4y इक्वल टू 0। ये y से कैंसिल, ये क्या बना y² प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 0। इसे सीधा कर लेते हैं y², पहले ये आ जाएगा -4y और फिर प्लस 4 इक्वल टू 0 जी। अब हम इसकी क्या करेंगे जी, इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे हम। इसकी बड़ी इजी सी मिडल टर्म ब्रेकिंग है। हमारे पास -4 आ रहा है, -4 की मिडल टर्म ब्रेकिंग आपको पता है -2 है। y² -2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 4 ये वाला है। यहाँ से हम पहली दो रकमों में से y को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा y -2 और यहाँ से हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो माइनस y -12 आने से अंदर वाली लामत तब्दील, -2 दूनी 4 इक्वल टू 0। दो चीज़ें प्रोडक्ट होके y -2 इंटू और अनकॉमन है y -2 इक्वल टू 0। दो चीज़ें प्रोडक्ट होने के बाद आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है आपके पास, y -2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 जी। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। इसका y -2 का स्क्वायर का ऊपर स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा। y -2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू आपके पास आ गया 2। अब क्या करेंगे, y का 2 आया है लेकिन y तो हमने लेट किया हुआ था क्या भला, x/x - 3 इक्वल टू y। वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे हम यहाँ पर सिंपली जी। तो हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x/x - 3 इक्वल टू 2। इसके नीचे 1 है, ज़रबे चिल्ली पाई है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x यहीं रहेगा, 2 इंटू ये उधर जाएगा तो x - 3 x इक्वल टू 2x प्लस माइनस 3 दूनी 6 जी। उसके बाद आपके पास ये 2x को उठा के इधर ले आएँ, x - 2x इक्वल टू -6 जी। इसमें से क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा इक्वल टू -6, माइनस से कैंसिल, x इक्वल टू 6 और हमारे पास सॉल्यूशन सेट भी क्या है, इसका 6 ही है। यही इसका क्या है, आंसर है। अब हम जो हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उसे हम बुक से रीड करते हैं। बुक से रीड करने के बाद हम उसे सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, 4x + 1/4x - 1 प्लस 4x - 1/4x + 1 इक्वल टू 2 1/6। ये देख रहे हैं आप, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, इधर माइनस, ये प्लस, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हम इस वाले को y के इक्वल लेट करके हम इसे क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, पलटा देंगे, तो हमारे पास दूसरे वाला आ जाएगा 1/y। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं जी। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया क्वेश्चन। ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है इसे हम क्या करते हैं, लेट करते हैं y के इक्वल लेट 4x + 1/4x - 1 इक्वल टू y। इसे हम पलटाएंगे, 4x - 1 4x + 1, तो ये भी पलट जाएगा 1/y। देखा, ये पहले वाला आपके पास y के इक्वल है और दूसरे वाला आपके पास 1/y के। आइए हम इसे रिप्लेस कर देते हैं। इसे ये क्या बन जाएगा, y प्लस 1/y इक्वल टू ये बन जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6। इसके नीचे 1 है जी। 6y से इसका एलसीएम आया है 6y से थ्रू आउट हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई।
जी 6y इंटू वाई, 6y इंटू 1/y, 6y इंटू 13/6, 13/6, 6 से कैंसिल, y से कैंसिल, ये बन जाएगा 6y² प्लस 6 1 जार 6 और ये बन जाएगा 13y। इसे सही करेंगे तो 6y², ये आ जाएगा -13y और प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, हम इसको मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। चिकम 36 बनता है और बीच में 13 लाना है हमने। 9 हमारे पास 9 चौक 36 होता है जी। 6y² माइनस 9y माइनस 4, 9 चौक 36, हाँ 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 जी। और इसके बाद जो हमारे पास बन जाता है, यहाँ से हम कॉमन जो लेंगे वो 3y, 3 के टेबल पे 6 भी जा रहा है, 9 भी और 3y, 3 दूनी 6, 2 आ गया y माइनस 3 तिया 9, y बाहर, माइनस हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें हम, तो हमारे पास 2 दूनी 4 और y आ गया, माइनस की वजह से अंदर अलामत तब्दील, 2 तिया 6 इक्वल टू 0 जी। 2y माइनस 3 और 3y माइनस 2 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया जी। दो चीज़ें प्रोडक्ट होकर आंसर 0 आ रहा है, या तो पहली चीज़ 0 है 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2y माइनस 3 इधर जाके प्लस 3y इक्वल टू 3/2 और इधर से 3y इक्वल टू माइनस 2 उधर जाके प्लस 2, y इक्वल टू 2/3। देखिए जवाब भी रेसिप्रोकल में आ रहे हैं, 3/2 और 2/3। अब हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया था, पुट करेंगे हम, पुट 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल टू y, यहाँ भी और यहाँ भी जी। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको बीच में पार्ट्स कर लेते हैं इसके जी। यहाँ पे पहले आ जाएगा 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल टू 3/2 और इधर भी 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 2/3। ठीक हो गया। आइए इसे मज़ीद आगे चलाते हैं, लेके जाते हैं। ये दोनों तरफ क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इधर चला जाएगा, 4x प्लस 1 3 और ये 4x माइनस 1, 4 दूनी 8x प्लस 2, 3 चौके 12 माइनस 3, ये यहाँ x आ जाएगा जी। तो क्या आ जाएगा, ये 8x यहीं रखेंगे, 12 इधर आके माइनस 12x माइनस 3, ये उधर जाके माइनस 2 जी। ये बन जाएगा माइनस 4x, 12 में से 8 गए 4 और ये -5, माइनस माइनस से कैंसिल, x इक्वल टू 5/4। एक आंसर ये आ गया। इसी तरह उधर भी सॉल्व कर लेते हैं। उधर क्या आ रहा है हमारे पास, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 4x प्लस 1 और 2 इंटू 4x माइनस 1। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12x जमा जमा जमा, 3 एकम 3, 2 चौके 8x जमा नफ़ी नफ़ी, 2 एकम 2, 8x को इधर ले आते हैं, 12x 8x इधर जमा का इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा इक्वल टू -2, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इजीली जा रहे हैं हम जी। क्या बनेगा, 12 में से 8 गए 4x, -2 -3 -5, x बराबर है -5/4, 4 उधर जाके x का क्या डिवाइड हो गया। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, पहले हम किसका लिखते हैं, माइनस वाला, -5/4 और जमा का 5/4, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आया है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 में हमें क्या कह रहा है वो हम देखते हैं जी। तो 9 हमारे पास क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का है, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इक्वल टू 7/12।
सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसी तरह इसे पहले वाले को y के इक्वल लेट करेंगे, फिर उसको हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि उसे पलट देंगे, 1/y हो जाएगा तो वो ये आ जाएगा। हम यहाँ पे पुट करेंगे, उसकी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और एंड पे रिप्लेस कर देंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। जी आइए सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इसे हम लेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को x माइनस a ओवर x प्लस a इक्वल टू वाई, हम इसे पलटा देंगे और ये बन जाएगा, प्लस वाला ऊपर चला गया और माइनस वाला नीचे आ गया, तो इसके नीचे 1 है, इसे भी पलटा देंगे 1/y। अब यहाँ पर आ जाएगा y और यहाँ आ जाएगा 1/y, तो ये बन जाएगा y माइनस 1/y इक्वल टू 7/12, इसके नीचे 1 है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम आया है वो आया है 12y, इसके नीचे 12y है, इसके नीचे 12 है, तो दोनों एलसीएम आ गए 12y। तो 12y से हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय 12y ऑन बोथ साइड, इधर भी 12y इंटू वाई माइनस 12y इंटू 1/y, 12y इंटू 7/12, ये 12 से गया, y से गया, ये क्या बन गया 12y स्क्वायर माइनस 12 एकम 12, और ये क्या बन गया 7y। इसे ले आते हैं हम इस साइड पे, तो ये बन जाएगा 12y स्क्वायर, ये आके प्लस का था, इधर आके माइनस 7y और माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, इसकी हम मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। हम मिडल टर्म ब्रेकिंग 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, और जो 144 के जो हमारे पास पेयर हैं वो 16 और 9 है, 16 नहीं में 194 जी। तो ये हमारे पास माइनस का, और ये भी ये हमारे पास प्लस का, 16 में से 9 जाएंगे तो -7, 12y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 9y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर इधर से हमने कॉमन लेना है, हमने 4 के पहाड़ पे जाता है, 4 × 12, 4 × 16, यानी कि 4y को कॉमन ले लें तो 4 × 12y, 4 × 16, y बाहर आ गया, प्लस यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 × 9, y आ गया, माइनस 3 × 12 इक्वल टू 0 जी। स्टूडेंट, ये कॉमन है हमारे पास 3y माइनस 4, और अनकॉमन है 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3y माइनस 4 इधर जाके प्लस 4, y इक्वल टू 4/3, और यहाँ से 4y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3/4। हमारे पास दो पार्ट आ गए। अब हम इसे लेट करेंगे, क्या पुट करेंगे, हम पुट x माइनस a ओवर x प्लस a इक्वल टू वाई जी, इसे पुट कर देंगे यहाँ हम। ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस a ओवर x प्लस a इक्वल टू 4/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इधर चला जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस a, 4 इंटू एक्स प्लस a जी, 3x माइनस 3a, और ये है जी हमारे पास 4x प्लस 4a। x को यहीं रखेंगे, 4x इधर आके माइनस 4x, 4a 3a उधर जाके प्लस 3a, ठीक है। और उसके बाद ये इसमें से जाएगा तो 3x माइनस 4x माइनस x, और ये है जी हमारे पास 7a, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उधर जाके -7a, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये वाला पार्ट है इसका, इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी x माइनस a ओवर x प्लस a इक्वल टू -3/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 इंटू एक्स माइनस a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस a जी, 4x माइनस 4a
ये -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -3x जमा नफ़ी नफ़ी -3a, 4x यहीं पे, ये जो 3x है इधर आके क्या हो जाएगा +3x, ये -3a -4a उधर जाके क्या हो जाएगा +4a। x और a को अलग अलग कर दिया, 4 और 3 7x, 4 में से 3 गया 1 a, और x आ गया आपके पास a/7, a/7। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास यहाँ पर आ गया है क्या भला, पहले माइनस वाला लिखेंगे -7a, फिर आपके पास है a/7, ये इसका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन जो है हमारे पास 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, x की पावर 4 -2x का क्यूब -2x स्क्वायर +2x + 1 = 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे जी, देखें आप ज़रा। x की पावर 4 इसे बनाना है, x हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2 1 2 3 4, x की ताकत 4 को मैंने x की ताकत 2 बनाना है। तो वो 2 बनाने के लिए मुझे थ्रू आउट x की ताकत 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसके नीचे x की पावर 4 ओवर x स्क्वायर, 2x की ताकत 3 ओवर x स्क्वायर, -2x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर, +2x ओवर x का स्क्वायर, +1 ओवर x का स्क्वायर = 0। उधर करें 0/x का स्क्वायर, एक ही बात है जी। तो ये बन जाएगा आपके पास 2, ये बन जाएगा x, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास x की ताकत 2, यहाँ से सिर्फ बच गया 2x, और यहाँ से बच गया 2, यहाँ से बच गया 2 ओवर x, और यहाँ से बच गया x स्क्वायर = 0 जी। तो यहाँ पे हम ना पहले इसे क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर वाला, x स्क्वायर ये वाला इधर आके आ जाएगा जी +1 ओवर x स्क्वायर। फिर ये x और x वाले को कंबाइन कर लेते हैं, -2x, और ये +2 ओवर x, और ये -2 अकेला है, इसे अलग कर दें जी, x स्क्वायर +1 ओवर x स्क्वायर। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ -2 को, तो अंदर बच जाता है x, ये माइनस कॉमन आने से अंदर प्लस से माइनस हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, 1 ओवर x, और -2 = 0। इसमें जो बगैर पावर की, ये x की ताकत 2 और ये x है, जो बगैर पावर वाला है ना, उसे मैं लेट करता हूँ y के इक्वल जी। इसे लेट करते हैं जी, लेट इस वाली रकम को x - 1/x = y, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, x - 1/x सारे का स्क्वायर = y का स्क्वायर। ये फार्मूला खुलेगा a - b होल स्क्वायर, यानी कि a - b होल स्क्वायर होता है मेरे पास क्या भला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। इसके ऊपर लगाने जा रहा हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू b की वैल्यू = y स्क्वायर। ये x से कैंसिल, x स्क्वायर +1 ओवर x स्क्वायर -2 = y का स्क्वायर। ये -2 तंग कर रहा है, इसे उधर ले जाऊँ, x का स्क्वायर +1 ओवर x स्क्वायर = y स्क्वायर, ये -2 उधर जाके +2। आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास इसका आंसर आ गया, इसे लेट किया और इसका आंसर आ गया। बस ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और इसका भी देखते हैं क्या बन जाता है। ये बन जाता है y स्क्वायर +2, फिर उसके बाद -2, और उसकी जगह आ जाएगा y - 2 = 0। मैंने क्या किया, मैंने किया ये वाला, इसकी जगह पे मैंने ये पुट कर दिया यहाँ पर, और इसकी जगह पे मैंने y पुट कर दिया। तो मेरे पास ये इक्वेशन होगी, इसे सॉल्व कर लेते हैं। y स्क्वायर +2 माइनस 2y, ये -2 = मेरे पास क्या आ गया 0, ये -2 +2 से कैंसिल, y स्क्वायर -2y = 0, दोनों में से y कॉमन निकालो तो y -2 = 0, या तो y = 0 है या y - 2 = 0 है आपके पास।
देखें जी वाई स्केयर माइनस 2y, यहाँ से 2 से कैंसिल हुआ, वाई स्केयर माइनस 2y, यहाँ दोनों में से y कॉमन निकाला, y माइनस 2 बच गया अंदर। या तो y 0 है या y माइनस 2 0 है, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू आपके पास 2। ये दो आंसर आ रहे हैं आपके पास। लेकिन आपको तो रिप्लेस करनी है वैल्यू। वैल्यू क्या हमने लेट की थी, वो हमने की थी पुट x माइनस 1/x इक्वल टू वाई। इधर भी करें पुट, इधर भी करें जी। आज करते हैं जी पुट कैसे होगी वो। यहाँ करते हैं x माइनस 1/x इक्वल टू 0, इसके नीचे 1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई। तो यहाँ करेंगे जी x इंटू एक्स माइनस x इंटू 1/x इक्वल टू 0 इंटू एक्स। ये इससे कैंसिल, ये क्या बना x स्क्वायर माइनस 1 और ये 0। ये बन गया आपके पास क्या भला, x का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा ये क्या बन जाएगा, एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा नफ़ी में, क्या बन जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 1। सिमिलरली उसी तरह उसे करेंगे। यहाँ पे y को इक्वल टू 2 है, y की जगह पे क्या कर देंगे x माइनस 1/x इक्वल टू 2, इसके नीचे एलसीएम 1 है, x से सारी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/x इक्वल टू 2 इंटू एक्स। ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, माइनस 1 इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो है ये सॉल्व करना मुश्किल है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये नतजी से होगा। तो इसे क्या करेंगे, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू हमारे पास क्या है माइनस। ठीक हो गया जी। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यही होता है। आइए इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जी। बी की माइनस फार्मूले वाला b की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस माइनस b की वैल्यू -2 का हमारे पास स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 ओवर 2a, a की वैल्यू 1। इसे हम सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू हमारे पास 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर लेंगे वो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाता है 4, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, 4 और 4 हमारे पास क्या आ गया 8 बटा 2 जी। 8 का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 8 का होता है 2 प्लस माइनस 4 क्रॉस 2 ओवर 2। ठीक है जी। 2 प्लस माइनस ये 4 का आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट 2 अंदर, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस ये 2 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, अंदर स्क्वायर रूट बच गया और नीचे 2 2 से क्या कैंसिल। तो x का हमारे पास जो आंसर आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन सेट में दो आंसर आ गए। एक आंसर था हमारे पास +-1 और दूसरा हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर रूट जो है 2 का वो आगे आंसर नहीं आता, तो बस ये यहीं पे आके क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कह रहा है 2x की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसके अंदर हमें कैसे करना है वही तरीका, ये हमने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर क्या है 1 2 3 4, x की पावर 4 है। इस x की पावर 4 को x की ताकत 2 बनाना है, तो इसे मैं किस चीज़ से डिवाइड करूँ, x की ताकत 2 से।
और सारी टर्म्स को मैं x की ताकत 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये कट के x की पावर 2 आ जाएगी। चलें जी करते हैं जी। क्या करेंगे कि हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय x की ताकत 2 ऑन बोथ साइड। ये क्या बन जाएगा, 2x की ताकत 4 ओवर x की 2 प्लस x की ताकत 3 बटा x की 2 माइनस 6x की 2 बटा x की 2 प्लस x ओवर x की 2 प्लस 2 ओवर x की 2 0 बटा x की 2। जी ये कटिंग होगी तो क्या बन जाएगा, ये इससे कटेगा तो यहाँ 2 बच जाएगी, 2x की ताकत 2। जी ये इससे कटेगा तो ये बच जाएगा x, ये इससे पूरा कट जाएगा तो 6 प्लस ये इससे एक ताकत कट जाएगी तो 1 बटा x, ये इससे 2 बटा x स्क्वायर और इक्वल टू 0 बटा x स्क्वायर इक्वल टू 0। जी तो दोस्तियाँ कर लेते हैं हम। सबसे पहले ये x स्क्वायर वाला है और ये x स्क्वायर वाला है, दोनों को कर देते हैं कंबाइन प्लस 2 ओवर x स्क्वायर। अब ये वाला x और ये बटा x ये दोनों को कर देते हैं कंबाइन प्लस x प्लस 1 ओवर x। अब ये 6 अकेला है, इसे एक साइड पे कर देते हैं इक्वल टू 0। जी तो सबसे पहले इन दोनों में से हमारे पास ये 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो हम वो 2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म्स में से। x स्क्वायर प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये स्केयर है, ये बगैर स्केयर के है, इसे हम करेंगे लेट करने के बाद y के इक्वल जो आंसर आएगा वो सिर्फ ये बन जाएगा आपके पास। आइए देखते हैं क्या बनता है। लेट x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू y टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। इधर भी स्केयर लेंगे, इधर भी x प्लस 1 ओवर x हारे का स्केयर इक्वल टू y का स्केयर। ये क्या बन जाएगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, a की रकम b की रकम, यहाँ a x है और b 1 बटा x है, y का स्केयर ये इससे कैंसिल, x का स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू वाई स्केयर आपके पास आ गया। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये 2 को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इक्वल टू वाई स्केयर, ये प्लस का उधर जाके 2 माइनस का हो जाएगा और आप देख सकते हैं इसका आंसर आ गया वाई स्केयर माइनस 2। यहाँ पुट कर देंगे और x प्लस 1 ओवर x का यहाँ y पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2y स्केयर माइनस 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। आइए इसे हम यहाँ पुट करके देखते हैं जी जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास 2 इंटू वाई स्केयर माइनस 2 प्लस और यहाँ आ जाएगा हमारे पास सिंपल y माइनस 6 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देंगे जिसे 2y स्केयर माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। जी 2y स्केयर ये प्लस y माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया। अब इसकी हमने करनी है मिडल टर्म ब्रेकिंग, तो 10 गुना 20 होता है, 5 चौका 20 होता है, ठीक हो गया जी। तो ये आ जाएगी 2y स्केयर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। 5 में से 4 गए तो जमा का y ज़रब देंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, 5 चौका 20 और 10 गुना 20 वही आ गया। इधर से हमारे पास y कॉमन आया तो ये बन गया y एक 2 अंदर 2y और प्लस 5। यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन आया तो 2y माइनस कॉमन लेने से अंदर प्लस आ जाएगा, 2 पंजे 10 इक्वल टू 0, ये कॉमन आ गया 2y प्लस 5 और अनकॉमन है y माइनस 2। दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो टर्म्स, तो आंसर आ रहा है 0। या तो पहली टर्म 0 है या फिर दूसरी टर्म 0 है आपके पास जी। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2y
इक्वल टू -5, y इक्वल टू -5/2 और यहाँ आ रहा है y इक्वल टू -2 इधर जाके +2। लेकिन हमने क्या लेट किया हुआ था, हमने किया नया पुट x प्लस 1/x इक्वल टू y। जहाँ जहाँ हमारे पास y है वहाँ वहाँ हमने क्या करना है, x प्लस 1/x को हमने क्या कर देना, पुट कर देना। जी ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू -5/2 और ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 2। ये हमारे पास ये बन जाएगा जी। यहाँ x और 2x आ रहा है, यहाँ पर 2x से या इसका एलसीएम ले लें आप, यहाँ पे 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा। 1 को x को अंदर रखेंगे, 1 से x, ये ऊपर x² प्लस 1 इक्वल टू -5/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहाँ पर 2 इधर चला जाएगा, 2 इंटू x² प्लस 1 और ये -5 इंटू x, ये बन जाएगा 2x² प्लस 2 इक्वल टू -5x और ये बन जाएगा हमारे पास 2x² -5 इधर आके प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यही बन रहा है हमारे पास। इसकी फिर से मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। 5 है, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, लेकिन बीच में 5 है तो 4 और 1, तो जो 5 है हमारे पास ये ब्रेक होगा किसके अंदर, हमारे पास 4 और 1, प्लस का 4 प्लस का 1, तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये x है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से मेरे पास 2x कॉमन है, यहाँ से बच गया x प्लस 2 दूनी 4, x बाहर आ गया, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, x बाहर माइनस कॉमन लेने से यहाँ प्लस आएगा, प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 5, तो ये प्लस 1 कॉमन लिया तो प्लस 2 आ गया इक्वल टू 0। तो पहले हमारे पास कॉमन आ गया x प्लस 2 और फिर अनकॉमन आ गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो चीज़ें प्रोडक्ट हो रही हैं हमारे पास, आप फिर देख रहे हैं, या तो हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0 है या फिर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू -2 और यहाँ से 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2 जी। तो अब ये वाला पार्ट रह गया हमारे पास, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे भी इसी तरह सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लेते हैं तो ये x आ जाएगा, x² प्लस 1 इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू x² प्लस 1, 2 इंटू x, ये आपके पास है जी x² प्लस 1 इक्वल टू 2x, ये बन जाएगा x², ये इधर आके -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू होल का स्क्वायर इक्वल, ये बन जाएगा x माइनस 1 होल का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास आ गया, और जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे x माइनस 1 का ये स्क्वायर रूट इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास, और x का आंसर आ जाएगा आपके पास 1। तो यहाँ से आपके पास 3 आंसर आ रहे हैं सॉल्यूशन सेट में। सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो सॉल्यूशन सेट जो है आपके पास, सबसे पहले तो आपने इसका आंसर लिख लिया 1, फिर -2, फिर -1/2। ये आपके पास क्या आ गए, इसके आंसर आ गए। ये लॉन्ग क्वेश्चन थे दोनों, 10 और 11 इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर में भी आते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारे पास, वो कह रहे हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमने क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है। अब इसे हम पहले क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। 4 की पावर 2x और 2 की पावर 1 माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0।
2 की पावर 1 यानी कि 2, 4 दूनी 8, आपके पास 8 आ जाएगा, इंटू 2 की पावर 2x माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। जी 2 की पावर x छोटा है, यहाँ पर हम इसे लेट करेंगे 2 की पावर x इक्वल टू वाई, दोनों साइडों पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो ये बन जाएगा y का, यानी कि ये बन जाएगा 2 की पावर 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इसे हम जाकर यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, इसकी जगह पर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9 2x की जगह y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसकी ब्रेकिंग करेंगे, हमें पता है इसकी ब्रेकिंग जो होगी -9 को जो हम तोड़ेंगे -8 और -1, 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, 8 में और 1 9, अलामत माइनस की, ज़रब देंगे, माइनस माइनस प्लस, 8 एकम 8, 8 ही बन, ठीक हो गया। यहाँ से 8y कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा मेरे पास y माइनस 8y, बाहर आ गया 1, यहाँ से -1 कॉमन लूँगा, y माइनस कॉमन लेने से अंदर वाला प्लस जो होगा माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास 1 इक्वल टू 0। पहले हम कॉमन लिख लेंगे और उसके बाद हम अनकॉमन लिख लेंगे इक्वल टू 0। दो चीज़ें मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो यह आ रहा है, तो या तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, या फिर 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 1 और 8y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/8। तो जो लेट किया था हमने 2 की पावर x इक्वल टू वाई, वो हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर पुट 2 की पावर x इक्वल टू वाई, यहाँ पे करेंगे 2 की पावर x इक्वल टू 1, और इधर करेंगे 2 की पावर x इक्वल टू 1/8। ठीक हो गया। अच्छा जी, 2 की पावर x और 2 की पावर अगर 0 लें तो जवाब 1 आता है। ये देखें, 2 की पावर x इक्वल टू 1, 2 की पावर x इक्वल 1 बनाना है, 2 की पावर 0 लेंगे तो जवाब 1 आएगा, तो बेसिस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी आपके पास। सिमिलरली इसी तरह 2 की पावर x इक्वल टू 1/2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बन गया। 2 की पावर x इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा, 2 की पावर -3 हो जाएगा। बेसिस सेम है तो पावर्स को हम क्या कह देंगे, इक्वल। ठीक हो गया जी, बेसिस 2 और 2 सेम थी, पावर्स को हमने इक्वल कर दिया। 9th क्लास के अंदर आप पढ़कर आए हुए, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया इसका, यहाँ पर 0 और हमारे पास -3, ये इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, 3 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 12 3 की पावर x माइनस 3। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। ये हमने क्वेश्चन यहाँ लिख लिया जी। इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे जी, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, पहले इसकी ब्रेकिंग कर लेंगे। 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2 इक्वल टू 12 3 की पावर x माइनस 3। इसे उठा के इधर ले आएंगे, ये 3 की पावर 2 जो होता है 9 होता है, ये 9 3 की पावर 2x, ये इधर आके माइनस 12 3 की पावर x माइनस इधर आके प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर आप चाहते हैं इसे छोटा करना तो ये छोटा भी हो सकता है इजीली। चलें पहले हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं कैसे भला हम इसे, ये हमारे पास 3 की पावर x है, लेट 3 की पावर x इक्वल टू हमारे पास क्या y, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, 3 की पावर x का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर, 3 की पावर 2x इक्वल टू हमारे पास y स्क्वायर। इसे हम क्या कर देंगे जनाब, पुट कर देंगे यहाँ पर जाकर, ये बन जाएगा 9 3 की पावर 2x की जगह y स्क्वायर माइनस 12 3 की पावर x की जगह क्या आ जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। इसे हम क्या कर देंगे जी, हम इसे 3 से क्या कर देते हैं डिवाइड, ये बन जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 9y स्क्वायर ओवर 3 माइनस 12y ओवर 3 प्लस 3/3 इक्वल टू 0। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 3 से गया, तो ये बन गया हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ईजीली हमारे पास ब्रेकिंग हो रही है इसकी, क्या है हमारे पास 4 को
3y² माइनस 3y माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से 3y मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ से y और यहाँ से 1, यहाँ से 1 कॉमन लेता हूँ, y माइनस कॉमन लेने से ये वाला प्लस माइनस में इक्वल टू 0। पहले ले लेंगे हम कॉमन y माइनस 1 और दूसरा ले लेंगे अनकॉमन 3y माइनस 1। तो ये हमारे पास y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, 3y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/3। वही काम जो हमने लेट किया हुआ था पुट कर देंगे, वापस रिप्लेस कर देंगे 3 की पावर x इक्वल टू y। यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर x इक्वल टू 1 और यहाँ बन जाएगा 3 की पावर x इक्वल टू 1/3। 3 की पावर x है और ये 3 की पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा, बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास इक्वल। सिमिलरली ये जो है ये बन जाएगा 3 की पावर x, ये 3 ऊपर आके क्या हो जाएगा -1। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल आपके पास। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 0 एंड -1। ये सॉल्यूशन सेट है जी। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कह रहा है 2x की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जी। तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है। अब इसमें हम देख रहे हैं 2 की पावर x है और 2 की पावर -x है। हमें पता है माइनस में जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है, प्लस वाली वैल्यू बड़ी होती है। तो हम इसे 2 की पावर -x को लेट करेंगे, 2 की पावर -x को 2 की पावर -x इक्वल टू y। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास 2 की पावर x को हमने लेट करना है, 2 की पावर x को। तो जब हम 2 की पावर x को लेट करेंगे, इसे हम जब पलटाएंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर, यहाँ जाके इसे हम पलटाएंगे, ये 2 की पावर x इक्वल टू हमारे पास 1/y, 1/2 की पावर x 1/y, यानी कि 2 की पावर x था वो y के इक्वल हमने लेट किया। जब हमने उसे पलटाया 1/2 की पावर x किया तो वो 1/y हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम अगर उल्टाएं, इसे 2 की पावर -x करें और ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास y जो है 2 की पावर x है और जो हमारे पास 2 की पावर -x है वो 1/y है। यानी कि यहाँ आप देख लें, इसे सिर्फ पलटा रहा हूँ, उसे नहीं पलटा रहा, ये 1/y। ठीक हो गया। ये मैंने आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझाया। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 64 और 2 की पावर -x की जगह आ जाएगा 1/y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। और ये जो y है ये थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला y इंटू वाई प्लस 64 y इंटू 1/y माइनस 20 इंटू वाई इक्वल टू 0, ये कैंसल, y² प्लस 64 1 जार 64 माइनस 20y इक्वल टू 0, y² माइनस 20y प्लस 64 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया जी। 64 आ रहा है, 16 चौक 64 होता है हमारे पास। 1 को 64 से मल्टीप्लाई करें 64 और 16 चौक 64, 16 को और 4 को करें -16 -4 तो -20 जी। तो ये हमारे पास जो ब्रेक हो रहा है y² माइनस 16y माइनस 20 और -4y जमा 64 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हमने y कॉमन ले लेना है। y कॉमन हम लेते हैं तो यहाँ से y माइनस 4 चौके यहाँ आ जाता है 16 और माइनस यहाँ से 4 लेते हैं हम तो अंदर y माइनस की वजह से यहाँ अलामत तब्दील, 4 एकम 4 4 उसके बाद 4 6 24 इक्वल टू 0। y माइनस 16 जो कॉमन था और y माइनस 4 जो अनकॉमन था।
y माइनस 16 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 16, y ये -4 इक्वल टू 0 था, y इक्वल टू 4। अच्छा जी, जो हमने अब लेट किया था पुट 2 की पावर x इक्वल टू y, वो हमने क्या करना है, यहाँ रिप्लेस करना है जी। तो यहाँ पर जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 16, 2 की पावर x इक्वल टू 4। 2 की पावर x ये क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर 4। बेसिस सेम है तो ये x बराबर आ जाएगा, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। और इसी तरह यहाँ पर 2 की पावर x, 2 की पावर 2, 4 क्या बनता है 2 की पावर 2, बेसिस सेम है तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ रहा है वो 2 और 4 है। ये आपके पास इसका क्या है, आंसर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर जो इससे नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 में कह रहा है x प्लस 1, x प्लस 3, x माइनस 5, x माइनस 7 इक्वल टू 192। ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने इसकी करनी है पेयरिंग। पेयरिंग कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एक जमा का और नफ़ी का 5 है, तो आपके पास इन दोनों को करें, जमा का 1 माइनस का 5 तो नफ़ी का 4, और इस तरह नफ़ी का 7 और जमा का 3, ये नफ़ी का आपके पास क्या आ रहा है 4, यानी कि इसकी पेयरिंग इसके साथ बनेगी और इसकी पेयरिंग इसके साथ। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। थोड़ा सा रफ वर्क में करते हैं। जो प्लस का 1 है और माइनस का 5 है, यानी कि प्लस का 1 और -5, ये वाला इसके साथ, और ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 7 है, ये आएगा माइनस का 4 इक्वल टू, और ये माइनस का 4, यानी कि इसका इसके साथ पेयर और इसका इसके साथ पेयर, ये पेयर हम बनाते हैं आपस में, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। आइए इसे ज़रा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं क्या पेयरिंग सही हुई है कि नहीं। पहले इसको और इसको कंबाइन कर लेते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 5, क्योंकि चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आगे पीछे हम इसे हिला सकते हैं पेयरिंग बनाने के लिए। x प्लस 3 और x माइनस 7, इसका इसके साथ इक्वल टू 192। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से x स्क्वायर, और फिर -5x प्लस x माइनस 5, इसी तरह इन दोनों को, x को x से x स्क्वायर, इसको -7x प्लस 3x, और प्लस माइनस माइनस 3 सत्ता 21, 192, ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर, -5 प्लस 1 -4x -5, और ये x स्क्वायर -7x और प्लस 3x, ये -7 प्लस 3 गया -4x -21 इक्वल टू 192। ये देखें जी, ये सेम आ गया आपके पास, -4 यही हमने यहाँ पर पेयरिंग बनाई थी, -4 और -4 की। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसे लेट कर लेंगे। लेट करते हैं जी। लेट क्या है जी, x स्क्वायर -4x इक्वल टू y के, यहाँ भी y यहाँ भी y, तो ये बन जाएगा y -5 y -21 इक्वल टू 192 जी। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसे, y को y स्क्वायर, इसे -20y, इसको करेंगे तो जी -5y, और 5 को माइनस माइनस प्लस, और 5 को 105 कम 5, 5 दूनी 10, 105, 192 जी। वाई स्क्वायर ये इसमें से आएगा -26y प्लस 105, ये इधर आके 192 इक्वल टू 0। 192 में से जब 105 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 87, वाई स्क्वायर -26y माइनस का 87 इक्वल टू 0, और 26 जो है ये बनेगा 23 और 3, 26 जो है 29 और 3, तो हमारे पास 87 बनता है। यानी कि अगर आप 29 को 3 से ज़रब दें तो हमारे पास 3 नीम 27, 7 2 हासिल, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 87, 29 और 3, 29 हमारे पास माइनस का और ये प्लस का बनेगा। वाई स्क्वायर -29y माइनस जमा का 3y माइनस 87 इक्वल टू 0।
इन दोनों में से हम y को कॉमन निकालेंगे जी, y को हम कॉमन निकालेंगे, y माइनस 29, और यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे, y माइनस 3 दूनी 6, 3 निम 27 इक्वल टू 0। पहले हम ले लेंगे कॉमन y माइनस 29 और फिर y प्लस 3 इक्वल टू 0। दो चीज़ें प्रोडक्ट हो रही हैं हमारे पास, प्रोडक्ट होके हमारे पास आंसर आ रहा है ये, या तो हमारे पास y माइनस 29 इक्वल टू 0 है, या फिर y प्लस 3 हमारे पास इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक हो गया जी। अच्छा, y इक्वल टू 29 और y इक्वल टू माइनस 3। अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ ये वैल्यू प्लेस करनी है, रिप्लेस करेंगे हम इसको। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, हम इसे हल कर लेंगे साथ के साथ, और ये बन जाएगा y की जगह पर पुट x का स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू y, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 29, x स्क्वायर माइनस 4x, ये इधर आके माइनस का 29 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। जी देखिए 29 की हमारे पास नहीं होती पेयरिंग, तो हम क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 4 और c की वैल्यू है माइनस 29। फार्मूले में हम इसे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, x बराबर है 2 इंटू 1, माइनस b की जगह माइनस 4 प्लस माइनस b की जगह क्या आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 4, a की जगह 1, c की वैल्यू 29। देख लिया आपने, इस तरह से हमने पुट किया, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये 2 आ रहा है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 4 जो कि 16, माइनस माइनस प्लस 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 116, और फिर ये हमारे पास 4 प्लस माइनस 116 और 16, 16 दूनी 32, 132 बटा 2, x बराबर है 132 जो होता है हमारे पास 33 ज़रब 4, यानी कि 4 प्लस माइनस 4 ज़रब 33, 132 को हमने तोड़ा है 4 ज़रब 33 में, और उसके बाद बटा हमारे पास 2 है, 4 प्लस माइनस 4 का जज़र आ जाएगा हमारे पास 2, अंदर 33 बटा 2, x बराबर है, यहाँ ऊपर से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया 33, और नीचे क्या है 2, ये कैंसल, और हमारे पास x का आंसर आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटा 2। ये सॉरी 2 नहीं, सिर्फ यही 2 तो कैंसिल हो गए, यानी कि 2 प्लस माइनस ये 33, क्योंकि जज़र में हमारे पास ये 11 तिया 33 होता है, 11 का भी जज़र नहीं होता और 3 का भी नहीं होता, तो इसलिए हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसे। सिमिलरली जो y इक्वल टू हमारे पास माइनस 3 था, यहाँ पे भी हम यही चीज़ पुट करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस 3, x का स्क्वायर माइनस 4x, ये इधर आके प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसको तो हम मिडल टर्म ब्रेकिंग कर देंगे सिंपल, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये x इधर से कॉमन लेंगे x माइनस 3, और इधर से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन, फिर अनकॉमन x माइनस 1, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट जो आ गया वो है जी, पहले वाला 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 और 3 और 1, ये हमारे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, और उसमें हमें क्या कह रहा है, उसमें है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8, x प्लस 5 प्लस 360 इक्वल टू 0। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
जी इसकी भी पेयरिंग बनाते हैं हम। ये है जी -1 और -2, ये -8 + 5, ये बन जाएगा -3, -8 और -3। तो इसका मतलब पहले दो और आखिरी दो ये आराम से इजीली ऑलरेडी बनी हुई है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी। सबसे पहले x को x से x², ये रफ वर्क है आपका। x को इससे -2x, फिर -x, माइनस माइनस प्लस 2 × 2, इसको x², इसको इससे +5x, इसको -8x, प्लस माइनस माइनस 8 × 40 प्लस 360 = 0। x² ये -2 -3x प्लस 2, ये x², -8 में से 5 गए -3x -40 प्लस 360 = 0। ये देखें जी ये कॉमन आ रहा है, सेम है। तो हम क्या कर देंगे, लेट x² -3x = y। तो ये बन जाएगा y + 2 और ये बन जाएगा y -40 प्लस 360 = 0। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, y² -40y प्लस 2y प्लस माइनस माइनस 40 को 2 से देंगे 80 प्लस 360 = 0। ये बनेगा y², ये इसमें से जाएंगे 40 में से 2 जाएंगे -38y, और ये 360 में से 80 जाएंगे तो हमारे पास प्लस का 280, क्योंकि 360 के साथ प्लस का साइन है। इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे 38 की, तो 38 और 280 भी चाहिए। 280 हमें आएगा 10, यानी कि 280, ठीक हो गया। ये आएगा 28 और 10 को ज़रा देंगे 280, इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, तो -38। तो इसका मतलब ये दो हिस्सों में टूट रहा है। y² -28y -10y प्लस 280 = 0। इधर से हम y कॉमन निकालते हैं, तो y -28 -10 कॉमन निकालते हैं, y माइनस ये प्लस क्या आ जाएगा माइनस में, 10 को 28 = 0, y -28 और y -10 = 0 जी। अब क्या आ जाएगा, दो चीज़ें प्रोडक्ट हो गया, हमारे पास आंसर दे रही हैं 0, या कि -28 = 0 है, या फिर y -10 = 0 है। ठीक हो गया। तो y = हमारे पास 28 और y = 10। माइनस था, उधर जाके क्या हो गया प्लस। लेट क्या किया हुआ है हमने, ये किया हुआ है x² -3x = y, यहाँ रिप्लेस कर देंगे। पुट x² -3x = y, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ लिख देंगे हम। x² -3x = 28, इसी तरह यहाँ भी x² -3x = 10। इसे सॉल्व करते हैं। x² हमारे पास -3x, ये इधर आके -28 = 0। 28 क्या आएगा हमारे पास, 7 चौक 28, माइनस का 28 है तो 7, और हमारे पास आएगा 4, ये भी माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 गए माइनस का 3, 7 चौक 28। तो ये हमारे पास बन रहा है x², ये ब्रेक होगा -7x प्लस 4x -28 = 0। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, x -7 प्लस 4 कॉमन निकालेंगे, x -7 चौक 28, तो x -7 और x + 4 दो चीज़ें प्रोडक्ट हो रही हैं। x -7 0 = x = 7, x + 4 = 0, x = -4। सिमिलरली ये वाला x² -3x प्लस का 10 क्या आ जाएगा, माइनस का 10 = 0, और 10 × 10 माइनस का 10, इसके करेंगे 5 और 2 दूनी 10, माइनस प्लस, ये आ गया हमारे पास। तो ये टूट जाएगा हमारे पास x² -5x प्लस 2x -10 = 0। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, x -5 प्लस 2 निकालेंगे, x -5 = 0। पहले कॉमन,
फिर हमारे पास क्या है अनकॉमन, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू माइनस 2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास 4 आ गए, एक है 7, दूसरा है -4, तीसरा है 5, चौथा है हमारे पास -2। तो ये आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। हमारे चैनल का नाम है मैथ फिज़िक्स इनसाइट 2024, ये हमारा हैंडल है। हमारी वीडियोस को वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।